हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी कि ओएसआई लेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओएसआई मॉडल होता क्या है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं और ये कैसे काम करता है। तो ओएसआई मॉडल बेसिकली द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओएसआई मॉडल इज ए conceptual model that characterize and standardize the communication function of a telecommunication system or computing system without regards to its underlying internet structure and technology। तो बेसिकली बहुत पहले एक ओएसआई मॉडल बनाया गया जिसपे कि अगर दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको डाटा का उसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है उसके लिए एक मॉडल बनाया गया। और उसमें कुछ लेयर्स थी, हर लेयर का अपना अपना काम था। तो वो डिफाइन करता है हमारा यहाँ पे ओएसआई मॉडल कि कैसे हमारा नेटवर्क काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं वर्क्स इन ओएसआई मॉडल। यहाँ स्टार्टिंग की जो 3 लेयर्स होती हैं जिनमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, जिसमें डाटा जो है डाटा के रूप में ट्रांसफर होता है, इनको हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं या अपर लेयर्स बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी की जो जो 4 लेयर्स होती हैं इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें डाटा सेगमेंट के रूप में जाता है, नेटवर्क लेयर डाटा यूनिट पैकेट्स के रूप में जाता है, डाटा लिंक लेयर यूनिट फ्रेम के रूप में जाता है, फिजिकल लेयर डाटा यूनिट बीट के रूप में जाता है यहाँ पे। तो ये जो 4 लेयर्स मिलकर बनती है इनको हार्डवेयर लेयर बोलते हैं और इसको हम लोअर लेयर भी कहते हैं। अभी फिजिकल लेयर में डाटा जो है वो बिट के रूप में ट्रांसफर होता है, डाटा लिंक में डाटा फ्रेम के रूप में ट्रांसफर होता है, नेटवर्क लेयर में डाटा जो है वो पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका डाटा सेगमेंट के रूप में ट्रांसफर किया जाता है, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर में डाटा जो है डाटा के रूप में ही ट्रांसफर होता है। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है कि डाटा किस लेयर में किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर्स के बारे में जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। तो बेसिकली द द सॉफ्टवेयर विच इंटरेक्ट टू वन ह्यूमन टू ईच अदर इज नोन एज एप्लीकेशन लेयर्स लाइक ए टॉक, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल। एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली क्या होता है, जो ह्यूमन का इंटरेक्शन ह्यूमन से होता है उस टाइप की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर्स में आता है। जैसे कि आपका फेसबुक आप चलाते हो, यूट्यूब यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, कोई टॉकिंग ऐप यूज़ करते हैं टॉक। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो हम एप्लीकेशन लेयर में आता है जिसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है। सेकंड जो है प्रेजेंटेशन लेयर, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन लेयर में डाटा का फॉर्मेट डिफाइन होता है कि डाटा किस फॉर्म में है, MP3 है, MP4 है, JPG है, डाटा इंक्रिप्शन है या डिक्रिप्शन है, कंप्रेशन एंड डिक्रिप्शन, ये सारा कुछ जो है प्रेजेंटेशन लेयर्स में होता है। नेक्स्ट लेयर जो है सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, क्रिएट एंड मैनेज द सेशन वाया पोर्ट नंबर। तो यहाँ सेशन लेयर का काम होता है यहाँ पे सेशन को क्रिएट करना। जैसे हमने कोई गूगल खोला तो गूगल कैसे खुलेगा उसके लिए सेशन क्रिएट कौन करेगा, वो सेशन लेयर के में आता है। सेशन लेयर किस पोर्ट के थ्रू वो सेशन ओपन होगा, वो सारा कुछ से सेशन लेयर में आता है। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, इन टू इन डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्ट में लेयर्स में काम होता है, इन टू इन डिलीवरी होता है, डाटा का जो है इन टू इन डिलीवरी सोर्स से डेस्टिनेशन में भेज दिया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे TCP और UDP के बारे में, क्योंकि हमारा जो भी डाटा का ट्रांसफर होता है वो TCP और UDP के ही फॉर्म में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आप सभी को पता है। UDP का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बट TCP में यहाँ एक्नॉलेजमेंट होता है, UDP में यहाँ नो एक्नॉलेजमेंट। तो डाटा इसमें UDP में एज इट इज़ भेज दिया जाता है, वहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है कि डाटा पहुँचा कि नहीं पहुँचा। जबकि TCP में आपका एक्नॉलेजमेंट होगा, बताया जाएगा कि डाटा जो है एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये डाटा जो है पहुँच गया है या नहीं पहुँचा है। तो जैसे TCP को हम डिफाइन करते हैं, TCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द करेक्ट डिलीवरी ऑफ डाटा ट्रांसफर फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। डाटा कैन बी लॉस्ट इन द इंटरमीडिएट नेटवर्क। TCP adds support to detect errors or lost data and trigger retransmit until the data is correctly and completely received। अगर TCP में डाटा का लॉस होता है तो उसको ट्रिगर किया जाता है, डिटेक्ट एरर को डिटेक्ट किया जाता है और रीट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होता है आपका TCP में, जबकि UDP में एज इट इज़ भेज दिया जाता है। अगर डाटा का लॉस हो गया तो भी वो चला जाता है। तो जो बड़े पैकेट्स होते हैं जिसमें वीडियोस हो गए तो उसमें आप देखते हो कि डाटा डायरेक्ट भेज दिया जाता है, वहाँ कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है।
टीसीपी ऐप में आपका सीक्वेंसिंग होता है, एरर का करेक्शन होता है। यहाँ पे नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं होती यूडीपी में कि डाटा पहुँचा कि नहीं पहुँचा, इसका कोई गारंटी